हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि मस्त होंगे। चलिए, आज से हम लोग पढ़ेंगे नाइन्थ क्लास का केमिस्ट्री। नाइन्थ क्लास का केमिस्ट्री आज से स्टार्ट करेंगे और पूरा ख़त्म करेंगे। तो ध्यान से पढ़िए और रेगुलर क्लास हमारा करिए। चलिए, तो पहला चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले पदार्थ क्या होता है। सबसे पहले हम क्या देखते हैं? पदार्थ क्या होता है। तो चलिए, वह हर चीज़ जो स्थान घेरे, रुकावट डाले तथा उसमें कुछ द्रव्यमान हो, उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल में ये जो लकड़ी रखा गया है, ये क्या रखा गया है? जो लकड़ी रखा गया है उसको थोड़ा ध्यान से देखिए कि जो लकड़ी रखा गया है क्या वह स्थान घेर रहा है? यानी जो लकड़ी रखा गया क्या वह स्थान लिया है? पक्का लिया है, निश्चित तौर पर लिया है। यानी कोई भी वस्तु रखा जाएगा तो वो स्थान लेवे करेगा। यानी कि जो लकड़ी रखा गया वो स्थान ले रहा है। दूसरा का बात कि क्या यह लकड़ी रुकावट पैदा कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। यहाँ से कोई चीज़ नहीं जा सकता है, यानी लकड़ी रुकावट भी पैदा कर रहा है। क्या इस लकड़ी का कुछ वजन है? बिल्कुल है। इस लकड़ी को आप वजन करिएगा, इसमें द्रव्य का उपयोग किया गया है, इसका वजन भी होगा, यानी कि इसका द्रव्यमान भी है। तो ये क्या है? पदार्थ है। तो वह हर चीज़ जो स्थान घेरे, रुकावट डाले तथा उसमें कुछ द्रव्यमान हो, उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। समझ में आइल ह? चला आगे देख। जैसे में हवा, पानी, लकड़ी इत्यादि। अब हम लोग देखते हैं कि जो पदार्थ है वो छोटा छोटा कण से मिलकर बना होता है। जो पदार्थ है वो छोटा छोटा कण से मिलकर बना होता है। दुनिया का हर पदार्थ छोटा छोटा कण से मिलकर बना होता है। देखिए कैसे बना होता है। ये जन गणेश बाबा लौकत रहे हैं, ये गणेश बाबा जो है, ये गणेश बाबा छोटा छोटा ये पुतला है। तो ये पुतला किस चीज़ से बनाया गया है? मिट्टी से बनाया गया है। बिल्कुल बात सही है, मिट्टी से बनाया गया है। लेकिन आप और थोड़ा ध्यान से देखिए तो ये मिट्टी से बना है, लेकिन छोटा छोटा मिट्टी के कण से बना है। ये ढेला से नइखे बनल, ये छोटा छोटा काची से बनल बा? छोटा छोटा मिट्टी के कण से मिलकर बनल बा। कोनो दिक्कत नहीं है। यानी कि दुनिया का हर चीज़, जैसे ये पुतला बना है वैसे ही दुनिया का हर चीज़ छोटा छोटा कण से मिलकर बना होता है। ठीक गणेश जी के पुतला जैसा। तो ये जो बाबा हैं ये छोटे छोटे कण से मिलकर बने हैं, यानी कि छोटे छोटे माटी के टुकड़ा से मिलकर बने हैं। ठीक उसी तरह लकड़ी कोई लीजिए, जो लकड़ी रखा गया है ये लकड़ी भी छोटा छोटा कण से मिलकर बना है। यानी कि एक एक छोटा छोटा कण लकड़ी का लगा है तब इतना बड़ा लकड़ी बना है। समझे? यानी कि पदार्थ, दुनिया का कोई भी पदार्थ है वो किस चीज़ से मिलकर बना होता है? छोटा छोटा कण से मिलकर बना होता है। चलिए, आगे बोल रहा है कि पदार्थ के कणों का कुछ गुण धर्म होता है। पदार्थ के कण का क्या होता है? गुण धर्म होता है। समझिए, दुनिया का कोई भी चीज़ हो उसका जरूर गुण धर्म होता है। जैसे में हमारा गुण धर्म है पढ़ाना, आपका गुण धर्म है पढ़ना। सही बात है का? आप पढ़ते हैं? चलिए, अच्छी बात है, पढ़ते हैं। तो देखिए, तो कोई भी चीज का क्या होता है? गुणधर्म होता है। ठीक उसी तरह पदार्थ के कण का भी क्या होता है? गुणधर्म होता है। तो इसका तीन गुणधर्म हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। तो पहला गुणधर्म है क्या चीज? कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। तो चलिए कैसे होता है देखते हैं। एक गिलास ले लीजिए, शीशा का गिलास लीजिएगा, कांच का। एक गिलास लीजिए, उसमें क्या भरिए? पानी भर दीजिए। क्या भर दीजिए? पानी। अब पानी भरना है। अब मान लीजिए कि इतना पानी ले लिए तो इस पर चिन्हा चिन्हा लगा देना कि हाँ इतना ही पानी लिए हैं। ठीक है, उस पर रेकरिंग कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो समझिए कि हम क्या ले लिए? पानी ले लिए हैं। अब इसमें हम क्या डालते हैं? नमक डालते हैं। क्या डालते हैं? नमक डालते हैं। जब इसमें हम नमक डालेंगे, अब ज़्यादा नमक नहीं लेंगे, पानी के अनुसार नमक डालेंगे। तो जब नमक डालेंगे तो क्या होगा कि ये जो नमक जब चला जाएगा तो देखिएगा कि जो लेयर है ये लेयर ऊपर नहीं उठेगा। क्यों नहीं उठेगा जी? काहे से कि भाई देखिए, ये जो पानी इतना लिए हैं इसमें अगर हम कुछ भी डालेंगे तो पानी का लेयर ऊपर जाएगा ना। लेकिन अब थोड़ा सा नमक लीजिएगा, इसमें मिला दीजिएगा तो पानी इतना का ही इतना रह जाएगा। आखिर ये नमक गया तो गया कहाँ?
तो ध्यान से देखिए, हम पहले ही बता चुके हैं कि दुनिया का हर चीज छोटा छोटा कण से मिलकर बना होता है। जैसे ही गणेश बाबा बने हैं, ठीक उसी तरह पानी भी छोटा छोटा कण से मिलकर का है, बना है। जब छोटा छोटा कण से मिलकर बना है तो जानते हैं, तो कण का गुणधर्म में पहले ही लिखा गया है कि कणों के बीच कौन सा स्थान होता है, रिक्त स्थान होता है। यानी रिक्त स्थान मतलब खाली जगह, स्पेस होता है। अब जो नमकवा डाले जो पनिया में, तो का हुआ, इ नमकवा खाली जगह में जाकर का हो गया, भर गया। जो मान लीजिए खाली जगह जो है, इसी में जाकर नमकवा रह गया, तो इसी में, इसमें भी खाली जगह है, उसी में जाकर का हो गया, नमक मिल गया, इसलिए पानी का लेयर ऊपर नहीं उठा। समझे? यानी कि पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। ये गणेशो बाबा, जो गणेश बाबा मिट्टी से बने हैं ना, तो उस मिट्टी के कण में भी रिक्त स्थान है, लेकिन हमको दिखाई नहीं दे रहा है। उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। समझे? चलिए, दूसरा का नंबर बोल रहा है कि पदार्थ के कोणों के बीच आकर्षण बल होता है। पदार्थ के कोणों के बीच कौन सा बल होता है, आकर्षण बल होता है। तो इस पर ध्यान दीजिए कैसे होता है। ये जो गणेश जी है, गणेश बाबा है, ये किस चीज से मिलकर बने हैं, मिट्टी से मिलकर बने हैं। छोटा छोटा मिट्टी के कण से मिलकर बने हैं। अब सपोज करिए कि वो मिट्टी का कण एक दूसरे को मजबूती से पकड़ा है, तभी ना ये गणेश जी दिखाई दे रहे हैं। अगर जिस मिट्टी के कण के बीच आकर्षण बल नहीं होता, ये मिट्टी के कण एक दूसरे को मजबूती से नहीं बांधे होता, तो बाबू बताइए कि क्या ये गणेश जी का पुतला दिखाई देता नहीं ना देते। ये गणेश जी दिखाई नहीं देते, क्योंकि पूरा ध्वस्त हो जाते हैं, रेत की तरह बिखर जाते हैं। लेकिन ये जो मिट्टी है, एक एक मिट्टी मिलकर का बने हैं, गणेश जी बने हैं। यानी एक एक मिट्टी एक दूसरे को मजबूती से पकड़ा है, तब यह गणेश जी दिखाई दे रहे हैं। यानी कि कोई लकड़ी भी ले लीजिए, तो लकड़ी भी देखिएगा तो कठोर होता है। यानी कि लकड़ी को मतलब थोड़ा सा इधर उधर करने पर उसका शेप नहीं बदलता है। यानी कि जो लकड़ी है ना, वो भी छोटा छोटा लकड़ी के कण से ही मिलकर बना है, इसलिए वो लकड़ी का आकार का होता है, निश्चित होता है। समझे? तो दुनिया का कोई भी पदार्थ है, उसके कणों के बीच क्या होता है, आकर्षण बल होता है। किसी में ज़्यादा होता है तो किसी में कम होता है। ठीक उसी तरह रिक्त स्थान भी होता है, कोई पदार्थ में ज़्यादा रिक्त स्थान होता है तो कोई पदार्थ में कम रिक्त स्थान होता है। कोई दिक्कत? चलिए, नेक्स्ट बोल रहा है 3 नंबर गुणधर्म में क्या लिखा है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं। क्या रहते हैं? पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं। अब समझिए, जो पदार्थ का कण है वो हमेशा गतिशील रहता है। ये गणेश जी छोटे छोटे कण से मिलकर बने हैं ना, तो इनका कण भी क्या होता है, गतिशील रहता है। लेकिन भले हमको दिखाई नहीं देता है, दुनिया में बहुत सारा चीज होता है लेकिन दिखाई नहीं देता है। एग्जाम्पल, भूत होता है लेकिन दिखाई नहीं देता है, हवा होता है लेकिन दिखाई नहीं देता है। ठीक उसी तरह कण में गतिशीलता होती है लेकिन दिखाई नहीं देती है। समझे? लेकिन बताते हैं कहाँ दिखाई दे रहा है, कहाँ नहीं देता है। समझिए, अब सपोज करिए कि छोटे छोटे कण से मिलकर बने हैं, इनका भी कण गतिशील है लेकिन हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा है। हवा भी पदार्थ है, हवा भी क्या है, पदार्थ है। पहले ही हम बता चुके हैं, हवा भी क्या है, पदार्थ है। क्योंकि हवा भी स्पेस लेता है, यानी स्थान घेरता है, रुकावट डालता है, तथा उसमें कुछ द्रव्यमान होता है। एग्जाम्पल में, जब हवा को हम लोग बैलून में भरते हैं तो क्या होता है, बैलून का आकार बड़ा होता जाता है। यानी कि उसमें जितना हवा भरिएगा उतना ही बैलून का आकार बढ़ता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जो बैलून है, जितना हवा जा रहा है उतना बड़ा हो रहा है। यानी कि हवा जगह ले रहा है, स्थान ले रहा है, तभी न उसका आकार भी बढ़ रहा है। तो हवा का भी क्या होता है, जो हवा होता है वह भी क्या लेता है, स्पेस लेता है। अब देखिए, जो बैलून था, जब उसमें पहले हवा नहीं भरे थे तब का वजन कर लीजिए, जब हवा भरे तब का वजन कर लीजिए, दोनों में डिफरेंस नज़र आ जाएगा। समझे? कोई दिक्कत नहीं ना है। हवा का होता है, रुकावट भी पैदा करता है। सपोज करिए कि हवा इस इधर चल रहा है, इस साइड से चल रहा है, आपको इधर जाना है, तो क्या होगा, आप जाइएगा तो क्या करेगा, हवा आपको रोकेगा, यानी कि बोलेगा कि उधर ही रहो, लेकिन आप चिरते हुए चले जाते हैं, उसका बात अलग है। समझे? तो तीनों गुणधर्म समझ में आया कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल होता है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं। नेक्स्ट चलिए,
आगे देखते हैं। आगे टॉपिक है कि आधुनिक वैज्ञानिकों ने, कौन सा वैज्ञानिक, आधुनिक यानी आजकल के जो वैज्ञानिक है वो क्या किया है जानते हैं, पदार्थ को भौतिक और रासायनिक गुण में बांट दिया है। भौतिक गुण मतलब समझिए कि मान लीजिए हम चीनी लेते हैं, क्या लेते हैं, चीनी ले लिए, क्या ले लिए, चीनी। चीनी देखें शक्कर, जब चीनी ले लिए, अब बाबू देखिए चीनी को आप देखिए, जब आप देखेंगे तो आपको श्वेत कलर का दिखाई देगा। उसके बाद आप देखेंगे कि भाई चीनी तो अथी है, जगह है ठोस अवस्था में है, यानी कि कठोर है। उसके बाद आप देखेंगे चीनी का शेप देखेंगे कि भाई घन के आकार का है, चाहे आयत का कोई मतलब कि घनाभ का आकार का है, किसी कोई भी आकार का हो। लेकिन देखने से क्या पता चलेगा कि चीनी मीठ है कि तीत है। आप जब उसको चखिएगा यानी आप जब खाइएगा तब ना पता चलेगा कि चीनिया मीठ है कि तीत है कि क्या है। यानी कि इसका आंतरिक गुण को रासायनिक गुण कहते हैं, अब बाह्य गुण को भौतिक गुण कहते हैं। कोई भी वस्तु का बाहर से देख रहे हैं, उसका गलनांक पता कर रहे हैं, उसका क्वथनांक पता कर रहे हैं, चाहे उस पर कोई भी चीज़ देख रहे हैं बाहर से, उसके बिना मतलब कि उसका आंतरिक बात छोड़कर, तो क्या है, भौतिक गुण है। और जब उसका आंतरिक बात करने लग रहे हैं, आंतरिक बात हो रहा है, तब क्या है, रासायनिक गुण है। यानी कि चीनी कैसे बना है, चीनी का फॉर्मूला आप बता रहे हैं तो रासायनिक गुण है। लेकिन चीनी कौन अवस्था में है, चीनी का गलनांक कितना है, क्वथनांक कितना है, ये कौन सा है, भौतिक गुण है। तो भौतिक गुण के आधार पर पदार्थ सामान्यतः तीन प्रकार का होता है। भौतिक गुण के आधार पर पदार्थ कितना प्रकार का होता है, तीन प्रकार का होता है। पहला होता है ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस। कोई दिक्कत नहीं, चलिए बाबू बताइए, भौतिक गुण के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार का होता है, तीन प्रकार का होता है। याद हो गया, ठोस द्रव गैस। कौन सा, ठोस द्रव गैस, याद रहेगा। चलिए एक नंबर में जानते हैं, सबसे पहले ठोस को देख लेते हैं। तो ठोस एक पदार्थ है, ठोस एक पदार्थ है ना, क्योंकि पदार्थ कई पार्टे हैं। तो वैसा पदार्थ, जब पदार्थ है तो इसका पहले ही क्या बोलिएगा, वैसा पदार्थ जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित हो उसे हम ठोस पदार्थ कहते हैं। यानी इसका आकार, क्या चीज, आकार एवं आयतन दोनों क्या होता है, आकार एवं आयतन, आकार एवं आयतन दोनों क्या होता है, फिक्स होता है, निश्चित होता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं, यानी ठोस पदार्थ कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में दिया है बर्फ, लकड़ी, पत्थर, ईंट। अब देखिए कैसे, मान लीजिए हम बर्फ को ले लिए, क्या ले लिए, बर्फ ले लिए। अब पघिला मत दीजिएगा, ऐसे ही बर्फ कर लीजिएगा, ठीक है। अब मान लीजिए बर्फ ले लिए, अब बर्फ को क्या किए कि इसका आकार देखिए, तो आकार ही हमेशा का है, शेप इसका निश्चित है। अब पिघला दीजिएगा तो उसका शेप निश्चित नहीं रहेगा भाई। टेम्परेचर एक समान, यानी फ्रीजे में रखें तो फ्रीजे में रख कर देखिए, यानी इसका शेप जो है वही रहेगा। तो शेप निश्चित है यानी आकार निश्चित है, और आयतन भी फिक्स है, यानी कि जितना जगह यहाँ पर ले रहा है उतना ही जगह कहीं पर भी रखिएगा तो उतना ही जगह लेगा। समझ में आया, यानी आयतन भी क्या है, फिक्स है। दूसरा का जिसमें लकड़ी देख लीजिए, लकड़ी देख रहे हैं, ये लकड़ी देख रहे हैं, ये जो लकड़िया है इसका आकार फिक्स है, यानी कि लकड़ी का जो बनावट है, जिस मतलब जो दिखाई दे रहा है, इसका आकार फिक्स है कि नहीं। इसको मान लीजिए कि इधर से उठाकर इधर बिक दिए, इधर से उठाकर उधर बिक दिए, इसको ले जाकर चंद्रमा पर बिक दिए, तो क्या बाबू ये लकड़िया का शेप बदल जाएगा, ये लकड़ी जैसा नहीं लगेगा, ये ऐसे ही दिखाई देगा। यानी कि ठोस पदार्थ का आकार का होता है, फिक्स होता है, यानी निश्चित होता है, और आयतन भी क्या होता है, निश्चित होता है। यानी कि जो लकड़िया है यहाँ पर जितना जगह ले रहा है ना, उतना ही जगह चंद्रमा पर रखिएगा तो जगह लेगा, उतना ही जगह मंगल ग्रह पर रखिएगा तो जगह लेगा। यानी इसका आकार भी फिक्स है और आयतन भी फिक्स है। दूसरा का क्या बोला है, पत्थर देखिए, तो पत्थर का वो बताइए आकार फिक्स है कि नहीं। इसको चंद्रमा पर बिक दीजिएगा तो का पत्थर से ईंटा जैसा हो जाएगा, पत्थरे रहेगा। इसको बिक दीजिए कहाँ पर, वो मान लीजिए उधर बिक दीजिए, दिल्ली बिक दीजिए, अमेरिका बिक दीजिए, लेकिन इसका आकार क्या रहेगा, यहीं रहेगा। फोर मत दीजिएगा, जो है उसी को बिकिए, ठीक है। तो इसका आकार क्या है, फिक्स है। और बाबू बताइए कि यहाँ पर जितना जगह ले रहा है उतना ही ना अमेरिका में भी जगह लेगा, कि पत्थरवा छोटा हो जाएगा कि बड़ा हो जाएगा, सेम रहेगा। यानी इसका आकार एवं आयतन दोनों फिक्स है। फिर ईंट का भी वैसा ही हाल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठोस पदार्थ समझ में आया,
ठोस पदार्थ का परिभाषा क्या होता है? वैसा पदार्थ जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित हो उसे हम ठोस पदार्थ कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं द्रव। तो इसका सबसे पहले परिभाषा देख लेते हैं। वैसा पदार्थ जिसका आकार अनिश्चित, अनिश्चित मतलब कि आकार फिक्स नहीं है, तथा आयतन निश्चित हो उसे हम द्रव पदार्थ कहते हैं। यानी कि वैसा पदार्थ जिसका आकार अनिश्चित हो तथा आयतन निश्चित हो उसे हम क्या कहते हैं? द्रव पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल में देखिए पानी है, तो पानी देखिए पानी कहाँ से आ रहा है? घारा में से आ रहा है। तो जब बताइए कि जो पानी घारा में होगा तो घारा के शेप का होगा, और जब ये पानी कहाँ आ रहा है? गिलास में आ रहा है, तो ये गिलास का शेप का हो जाएगा। इधर देखिए, इधर 3 गो पात्र में रखा हुआ है पानी, दूध रखा हुआ है। तो देखिए ई वाला शीशी में है तो ये शेप में है, ई वाला में तो इतना ही शेप में है, इसमें है तो ये वाला शेप में है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि इसका आकार अनिश्चित होता है, जहाँ रखिएगा वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आयतन निश्चित होता है। ये घारा में 1 लीटर पानी होगा ना, तो गिलास में भी डालिएगा तो 1 लीटर पानी होगा, 2 लीटर नहीं हो जाएगा, समझे। ये तेलवा जो रखा है जितना यहाँ पर है ना, इसको दूसरे पात्र में रखिएगा ना उतना ही तेल रहेगा। यानी यहाँ पर 250 होगा तो उसमें भी कितना होगा? 250 होगा, लेकिन इसका शेप बदल जाएगा। मान लीजिए कि इस चीज़ में रखें, अगर ये ई वाला तेल मान लीजिए गिलास में रख देते तो गिलास का शेप का हो जाता है, समझे। यानी कि इसका आम भाषा मतलब इसका परिभाषा बिल्कुल आसान है। वैसा पदार्थ जिसका आकार अनिश्चित तथा आयतन निश्चित हो उसे हम द्रव पदार्थ कहते हैं, जैसे जल, दूध, तेल इत्यादि। चलिए 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर में कहा है? गैस है। तो वैसा पदार्थ, इसका परिभाषा देख लेते हैं। वैसा पदार्थ जिसका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित हो उसे हम गैस पदार्थ कहते हैं। दोनों अनिश्चित यानी दोनों फिक्स नहीं होता है, जैसे में ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया इत्यादि। यानी कहने का मतलब है कि कोई गैस ले लीजिए, मान लीजिए कि हम एक गैस को भरते हैं, मान लीजिए कोई पात्र है, ठीक है, बंद डिब्बा है, इसमें हम क्या भरते हैं? गैस को भरते हैं। चारों ओर गैस फैला हुआ है, बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। इस सारा गैस को अगर हम भर रहे हैं तो पूरा गैस कहाँ चला गया? डिब्बा में भर दिए। तो पहले वो बताइए कि पूरा शेप ही पूरा भरा हुआ था, इतना जगह लिया था, इतना जगह लिया था, अभी हम इसको इतना ही जगह में फिक्स कर दिए। यानी कहने का मतलब यह है कि इसका आयतन निश्चित नहीं होता है। बहुत ज़्यादा भी जगह में होगा उसको कम जगह में रख दीजिएगा, कम जगह में रहेगा उसको छोड़ दीजिएगा तो ज़्यादा जगह में हो जाएगा, यानी ज़्यादा स्थान ले लेगा। यानी कहने का मतलब है क्या कि जो हमारा गैस होता है उसका आयतन का होता है अनिश्चित और आकार अनिश्चित होता ही है। यानी कि इसको मान लीजिए इस बर्तन में रखे हैं, अगर जो इसमें रख देते, ये जो टैंक बना है इसमें रख देते इस शेप का हो जाता है। ये देखिए ये क्या है? ऑक्सीजन गैस है, ये नाइट्रोजन गैस है, ये कौन सा है? ये पानी है, पानी में से हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाता है। अगर जो गर्म कोई लोहे का जास्ता लोहा हो उस पर क्या करिएगा? पानी का छिड़काव करिएगा तो वहाँ से जो धुआं निकलता है उसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन गैस कहते हैं। चलिए आज हम लोग यहीं पर क्लास ख़त्म करते हैं। अगला क्लास अगला दिन आएगा, आप लोग क्लास में बने रहिएगा।